हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फॉर्मूले वगैरह बता दिए, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग ज़रूर देखिए। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ अ सम। हमें क्या फाइंड करना है? लिमिट ऑफ अ सम। हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है? जब भी इंटीग्रेशन का फंक्शन हो तो क्या फॉर्मूला लगता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच with f a plus h plus and so on plus f a plus n minus 1 h। ये हमारा नॉर्मल लिमिट फंक्शन का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? x है, तो लिखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे a पुट करती हूँ x की जगह पे, तो एफ ए विच इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे अगर मैं एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालूँ इसके हिसाब से, तो क्या आएगा? एफ ए प्लस एच। यहाँ पे पुट करिए एफ ए प्लस एच, तो क्या आएगा? ए प्लस एच एज इट इज। देन नेक्स्ट क्या बच रहा है हमारे पास? एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट कर दीजिए पूरी की पूरी वैल्यू, तो यही एज इट इज आएगी ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन एच। ये जो भी टर्म है ना, हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फंक्शन गिवन है ना, यहाँ पे पुट करेंगे। जस्ट लाइक आपको एफ ए बोला गया तो हमने यहाँ पे एफ ए पुट किया, तो क्या आएगा? ए ही आएगा। एफ ए प्लस एच पुट करने को बोला गया तो यही चीज़ एज इट इज आ गई है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट करी तो यही की यही चीज़ एज इट इज आ गई है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने ये वैल्यूज इसलिए निकाली है ताकि हम ये सीरीज में पुट कर सकें। देखिए सीरीज में पुट करने के बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ए प्लस एच एंड सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 एच। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। अब देखिए ये ए जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? एन टाइम्स आ रहा है इस पूरे की पूरी सीरीज में। और जो हमारा एच है वो क्या है? एच यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 2 3 एंड सो ऑन करके कहाँ पे एंड हो रहा है? एन माइनस 1 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। देन यहाँ पे ए जो है वो हमारा एन टाइम्स है, तो ए मल्टीप्लाई विथ एन प्लस यहाँ पे एच की सीरीज कहाँ तक जा रही है? एन माइनस 1 तक, तो एच प्लस 2 एच प्लस 3 एच एंड सो ऑन एन माइनस 1 एच। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं एच को कॉमन लेती हूँ तो हमारी नॉर्मल सीरीज आपको दिख जाएगी। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ए एन प्लस एच। अब एच को मैंने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है? यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा एन माइनस 1। अब ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो हमारी नॉर्मल सीरीज में आ गई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा एन माइनस 1 अपॉन 2। तो लिख दीजिए इसका फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा एच बच रहा है और ये जो एच है ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखिए इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस 1 अपॉन 2। ये सीरीज के फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एन एच प्लस ये एच यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एच मल्टीप्लाई विथ एच। एंड ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एच है, यहाँ पे 2 एन है, तो ये एच जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एन एच प्लस एन एच। अब बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे एच एच मल्टीप्लाई होके एच स्क्वायर बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लिमिट फंक्शंस के हिसाब से सॉल्व करते हैं। लिमिट में ऐसा होता है कि जब भी बाहर की कोई भी टर्म अंदर मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे एन 2 टाइम्स है तो इसलिए हमारा जो एन है वो 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये नहीं कि एच स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एच एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक इस पूरे एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक एच इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बस वो उसकी बात यहीं पे खत्म हो गई है। और एक एच जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ये साथ में है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए एन एच विद ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन एच माइनस एच अपॉन 2। देन अब मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं एन एच फाइंड करने का। एन एच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस ए। तो यहाँ पे हमारा बी माइनस ए की कोई भी वैल्यू लिखी हुई नहीं है, सिर्फ बी माइनस ए ही है, तो आप लोग वही पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ पे एन एच है। सो ए बी माइनस ए प्लस यहाँ पे भी एन एच है तो क्या लिखेंगे? बी माइनस ए। यहाँ पे भी एन एच है तो आएगा बी माइनस ए माइनस एच अपॉन 2। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए हम क्या करेंगे? एच की जो लिमिट है 0 वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसके कारण से ये जो पूरा है 0 बन जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है वो देखिए, ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे भी बी माइनस ए है, यहाँ पे भी बी माइनस ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको हम ओपन कर देंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या, ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो है एलसीएम हम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने एलसीएम लिया है और इसका फॉर्मूले से ब्रैकेट को ओपन कर दिया है।
अब आप लोग देखिए ये जो 2a है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन रहा है 2ab माइनस 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए क्या क्या चीज़ें सिमिलर है जो कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो देखिए आप लोग ये 2ab पॉजिटिव है, ये 2ab नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है हमारा माइनस का 2a स्क्वायर और ये क्या है पॉजिटिव का a स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारा माइनस का a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसको चेक किस तरीके से करेंगे कि क्या हमने जो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है या नहीं, उसकी भी मेथड है, तो आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन में मैंने आपको चेक करके बताया ही है। तो देखिए सबसे पहले है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन है आपका इसको आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 करिए, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a to b अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग a और b को पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट होती है फिर लोअर लिमिट पुट होती है। तो अपर लिमिट क्या है हमारी b है, तो यहाँ पे b पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या आएगा b² बाई 2 माइनस a² बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा b² माइनस a² अपॉन 2। यही एज इट इज़ आ रहा है, जो हमारा आंसर आया था यही एज इट इज़ हमने जब चेक किया तो वही आ रहा है ना। तो मतलब हमने जो एज्यूम किया था, हमने जिस तरीके से सॉल्व किया है वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपका तरीका है चेक करने का। एग्जाम में चेक नहीं करना है कि आप लोग इस सॉल्यूशन को लिखने के बाद यहाँ पे एग्जाम में ही चेक करने लगे, एग्जाम में चेंज नहीं करना है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो चीज़ है ये आपके समझने के लिए है कि क्या हमने जो सॉल्यूशन किया है वो परफेक्ट है या नहीं। इसके लिए ये ट्रिक है एक कि आप लोग को जब भी कोई क्वेश्चन लिमिट वाला हो तो वो चेक करने के लिए आप लोग को इंटीग्रेशन करके उसके अपर और लोअर वैल्यू को उसमें पुट करके सॉल्व करना, तो आपको एग्जैक्ट वही आंसर मिलेगा। ये आपके पर्सनल चेकिंग के लिए है कि आप खुद से चेक कर लें, बाकी एग्जाम में ये बिल्कुल भी लिखिएगा मत। यहाँ तक ही एग्जाम में हमारा आंसर है। सेकेंड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक है। देखिए हमारा फंक्शन क्या था, a to b f(x) dx। यह जो हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी थी 0 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। जो हमारी b की वैल्यू है वो क्या होती है हमारी अपर लिमिट और a क्या होती है हमारी लोअर लिमिट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंड एफ एक्स क्या गिवन है हमको x+1, ये इस तरीके से लिख लिया करिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अगर मुझे एन एच फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है b माइनस ए। बी हमारे पास क्या है 5 और ए क्या है हमारे पास 0, तो एन एच की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस एंड सो ऑन प्लस a प्लस n-1h। ये हमारी सीरीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले हम लोग फंक्शन में a पुट करके देखेंगे, फिर a प्लस h पुट करके देखेंगे, फिर a प्लस n-1h पुट करके देखेंगे। तो देखिए फंक्शन में पुट करने पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू x+1, 0 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा a क्या है, आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो यहाँ पे a बोला पुट करने के लिए, फिर यहाँ पे 0 कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू गिवन है। अगर a की वैल्यू गिवन नहीं रहती तब हम डायरेक्टली a पुट कर देते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो पुट कर दीजिए 0। 0 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, 0 + h विच इज़ इक्वल्स टू h+1 एंड f(a) प्लस n-1h। तो यहाँ पे a नहीं है, ये 0 है, तो 0 क्योंकि a की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1h। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो हमारी सीरीज थी उसमें पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 h1 प्लस h+1 प्लस n-1h प्लस 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने बस ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब आप लोग देखिए 1 कितने टाइम है, यहाँ पे n टाइम्स है, तो हम यहाँ पे 1 n लिखेंगे और साथ ही साथ में h की जो सीरीज़ है वो कहाँ तक एंड हो रही है, n-1 पे एंड हो रही है। सो लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पे n1 जो है वो n टाइम्स है, इसलिए मैंने 1 को n से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बिकॉज कोई भी टर्म हो अगर वो सिमिलर है तो वो n टाइम्स ही होती है, और यहाँ पे h की जो सीरीज़ है वो n-1 पे एंड हो रही है, तो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन n-1h। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, h को कॉमन ले लेती हूँ, जिसके कारण से हमारी जो बेसिक सीरीज़ है जो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताई थी वो आपको बिल्कुल शो हो जाए एज इट इज़। लिमिट h टेंस टू 0 h, n प्लस h को कॉमन लेने से क्या क्या बच रहा है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n-1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये सीरीज़ क्या रहती है, देखिए सीरीज़ का फॉर्मूला क्या रहता है n-1/2। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये जो h है ये अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, तो क्या है n(h) प्लस h मल्टीप्लाई विथ h। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि h के h से मल्टीप्लाई करके h² कर दीजिए, लिमिट में ऐसा नहीं होता है, लिमिट में वो चीज़ एज इट इज़ रहती है। देन n
विद n माइनस वन अपॉन टू। अब यहाँ पे टू टर्म्स है, टू एच है, एक एच इससे मल्टीप्लाई होगा और एक एच जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच प्लस एन एच माइनस एच अपॉन टू। अब ये किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया है कि लिमिट में कभी भी कोई भी टर्म जो सिमिलर रहती है वो स्क्वायर में नहीं लिखते हैं, बिकॉज लिमिट फंक्शन में वो अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एन एच की वैल्यू है, एन एच की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी। मैंने पहले ही निकाल के बता दिया क्वेश्चन में कि एन एच की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है। तो एन एच की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एन एच है तो क्या आएगा 5, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 5, यहाँ पे भी एन एच है तो क्या आएगा 5 माइनस एच अपॉन टू। देन हम लोग क्या करेंगे, एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट क्या है, एच की 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट होने के बाद क्या बच रहा है, 5 इंटू 5 इज 25, तो 5 प्लस 25 अपॉन टू। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 25 अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू 35 अपॉन टू। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हमने पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फॉर्मूला से रिलेट करके, बट अब एक चीज़ क्या करेंगे, हम चेक करके भी देखेंगे कि क्या हमने जो चीज़ आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो लिखेंगे, लिमिट 0 to 5 x प्लस 1 dx। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 है तो क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे पावर 1 है तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। और हमारी जो है ना लिमिट लगाई है 0 से लेके 5 तक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब लिमिट को पुट कर दीजिए। पहले कौन सी लिमिट पुट होती है, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो देखिए 0 पुट भी होगी तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो 0 पुट करना रहने दीजिए, डायरेक्टली 5 को पुट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस 10 अपॉन 2, 25 प्लस 10 इज 35 अपॉन 2। यही आपका आंसर था, मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, 2 से लेके 3 तक जा रही है। नॉर्मल हमारी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस एन सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1h। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है जो कि सीरीज में हम ये यूज़ ही करते हैं। लिमिट वाला फंक्शन पूरा है ये। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी रहती है, तो यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे। अब ये हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो पहले ये चीज़ लिखिए आप लोग कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। देन एन एच विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। एन एच फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना इन सबके, तो यहाँ पे एन एच सॉल्व होगा ही और उसके बाद हमें उसकी वैल्यू पुट करनी ही रहती है। तो बी माइनस ए, बी क्या है हमारे पास 3 है, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू एन एच इक्वल टू 1। तो हमारे पास एन एच की वैल्यू आ गई, ए और बी की क्या वैल्यू वो हमें पता चल गई। अब डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए। सबसे पहले क्या है, एफ ए जो है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एफ 2 प्लस एच। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच पुट करेंगे, तो क्या आएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम पुट करेंगे एफ 2 प्लस 2h। अब 2 प्लस 2h पुट करने पे 2 प्लस 2h का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या x का स्क्वायर है, तो आप लोग कोई भी चीज़ पुट करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर का चेंज आएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। नेक्स्ट क्या पुट करना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1h विच इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1h का स्क्वायर। यहाँ पे ये पुट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे ए की जगह पे आप लोग 2 लिखिएगा, 2 प्लस एन माइनस 1h। देन अब जो हमारी फंक्शन की सीरीज़ है ये, इसमें हम पुट कर देंगे जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, तो पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 h 4 प्लस 4h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस 4h का स्क्वायर प्लस 8h एंड सो ऑन 4 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी वैल्यूज़ किस तरीके से आ गई, यहाँ पे तो 2 प्लस एच का स्क्वायर था। देखिए मैंने यहाँ पे ना ओपन कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसी की जगह पे a और b की जगह पे क्या है हमारे पास 2 प्लस एच का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4, 4 प्लस एच का स्क्वायर इज, मतलब h का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा h का स्क्वायर एंड 2ab। यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 इज़ 4h। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायरिंग का ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस यहाँ पे क्या है 2h का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर होगा और h का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 और h का स्क्वायर एज इट इज़। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास ए बी लिखना है, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 ऑलरेडी रहेगा और ए बी क्या है हमारे पास 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर
और यहाँ पे एच एज इट इज़। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 + 4h का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8, तो 8h। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब क्या बचा ये, इसको भी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड यहाँ पे 1 - n का स्क्वायर, तो इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए 1 - h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब हम इसे क्या करेंगे 2 के साथ में, तो 2 × 2 × n-1h, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। a + b पूरा हमें मल्टीप्लाई करना है, तो a और b क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास ऑलरेडी 2 है और a है हमारा 2 और b क्या है हमारे पास n-1h, तो वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 × 2 = 4, तो आप लोगों ने वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 2 × 2 = 4 और यहाँ पे n-1 के साथ में h मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। यहाँ तक किसी को आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से ये ओपन हो रहे हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग देखिए 4 जो है वो n टाइम्स है, बिकॉज सब में 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4n, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n प्लस यहाँ पे हमारा h जो है वो क्या है स्क्वायरिंग फॉर्म में, तो h अगर स्क्वायरिंग फॉर्म में तो उसका हमारी सीरीज क्या होती है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड n-1 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारी सीरीज रहती है। उस सीरीज को मैंने स्क्वायरिंग फॉर्म में वैल्यू लिख ली है 1 + 4 + 9 एंड सो ऑन n-1 प्लस। अब यहाँ पे हमारी जो सेकंड चीज़ है वो क्या है हमारे पास 4h से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो भी, तो हम 4h को कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या क्या बचेगा। 4h को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n-1, बिकॉज ये 4h कहाँ पे एंड हो रहा है n-1 पे एंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा n-1। सीरीज जो है वो 4h कॉमन लेने पे हमारी 1 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चल रही है, तो वही मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक हमारी h स्क्वायर की सीरीज चल रही थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, एक हमारी 4h के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद देखिए हमारी स्क्वायरिंग का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए आप लोग। ये तो हमारी नॉर्मल सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे हमारा स्क्वायर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n + h का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा n-1 विथ n-1/6 प्लस यहाँ पे 4h एज इट इज़ रहेगा और नॉर्मल सीरीज का फॉर्मूला क्या रहता है n-1 में n-1/2। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके फॉर्मूले हैं अकॉर्डिंग टू द सीरीज। ये आपका स्क्वायरिंग के सीरीज का फॉर्मूला है और ये आपका n-1 की सीरीज का फॉर्मूला है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। हमारे पास h कितने हैं, 2 ही हैं, एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे टर्म्स तो 3 है, तो इसमें हमें h से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो h है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, जिसके कारण से यहाँ पे h³ हो जाएगा, 3h आ जाएंगे, तो एक h इसका होगा, एक h इसका होगा और एक h इसका होगा। सिमिलरली यहाँ पे कितने 2 h चाहिए हमको, 2 चाहिए, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इस वाली टर्म के लिए हमारा ये h मल्टीप्लाई होगा। तो ये h जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तब देखिए क्या सॉल्यूशन आ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh प्लस nh माइनस h nh विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2nh माइनस h अपॉन 6 प्लस 4nh विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ nh माइनस h अपॉन 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, h को अंदर मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम NH की जगह पे NH की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है हमारे पास 1 है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। 4 इंटू ये NH की वैल्यू है 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस h 1 2 माइनस h अपॉन 6 प्लस 4 n माइनस h अपॉन 2। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने क्या किया है NH की जगह पे NH की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, h की जगह पे हम लोग h की लिमिट पुट करते हैं जो कि क्या है 0 है, तो पुट कर दीजिए 4 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ पे भी अगर हम ये एज इट इज़ रन देते हैं अभी 4 + 2/6 + 2। अब 4 + 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1/3। इसको मैंने सॉल्व किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 1/3 आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 19/3, बिकॉज 3 × 6 = 18, 18 + 1 = 19। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। ये आपका फाइनल आंसर। अब हमें इसे चेक भी करना है, तो देखिए चेक करके देखते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हमारा फंक्शन क्या था, लिमिट 2 टेंड्स टू 3, लिमिट नहीं है, ये हमारा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x² dx। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या लगेगा, x⁻n+1/n+1 फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x³ और हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से लेके 3 तक में। सबसे पहले क्या होता है, अपर लिमिट पुट होती है, देन लोअर लिमिट पुट होती है, तो 3 का क्यूब
अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है 27 अपॉन 3 एंड 2 का क्यूब क्या होगा 8 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 27 माइनस 8 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 27 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 19/3। यही आपका फाइनल आंसर था 19/3। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा जो चेक करने पे भी करेक्ट की करेक्ट वैल्यू आ रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 4। लिमिट क्या है हमारे पास 1 से लेके 4 तक, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला लिखिए आप सबसे पहले, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से पहले सबसे पहले हम ए बी और एन माइनस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है एंड एन एच का फॉर्मूला क्या होता है बी माइनस ए। बी क्या है हमारे पास 4 है और ए क्या है हमारे पास 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा हमारा 3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, हमारी एन एच की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करते हैं, देखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो एक्स की जगह पे 1 पुट कीजिए तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस एच पुट कीजिए तो क्या आएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। देन नेक्स्ट क्या पुट कीजिए 1 प्लस एन माइनस 1 एच। यहाँ पे पुट करके देखिए 1 प्लस एन माइनस 1 एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 का 1 प्लस एन माइनस 1 एच। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक टर्म में स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया और यहाँ पे वो टर्म एज इट इज आ गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम सीरीज में पुट कर देंगे, तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एच 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच एंड सो ऑन 1 प्लस एन माइनस 1 एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 एच। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 माइनस 1 इज 0 एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या है पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 1 माइनस का एच एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखिए आप लोग ये टर्म जो है यहाँ पे भी हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया है यहाँ से लेके यहाँ तक में। देन ये जो नेगेटिव का साइन है ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर जाएगा, तो सारी की सारी चीज़ें जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। तो माइनस का 1 माइनस एन माइनस 1 एच। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई है। अब यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टेंट टर्म वो तो जीरो हो गया, बिकॉज आप लोग देखिए कांस्टेंट टर्म तो हमारी जीरो हो चुकी है, इसका मतलब हमारा एन फंक्शन के साथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो डायरेक्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी एच से स्टार्ट होगी। लिमिट एच टेंस टू 0 एच विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है पहले हमारे पास एच का स्क्वायर है फिर हमारे पास एच है, तो लिखिए आप लोग पहले एच स्क्वायर में क्या क्या वैल्यूज हमारी सीरीज की रहती है 1 + 4 + 9 बिकॉज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड लास्ट में क्या रहता है n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग के साथ वैल्यू लिख दी है डायरेक्टली 1 + 4 + 9 एंड सो ऑन n-1 का स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायरिंग की फॉर्म की सीरीज हो गई। प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास एच की सीरीज। तो एच की सीरीज में क्या क्या है हमारे पास n-1 पे एंड हो रही है हमारी एच की सीरीज, तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n-1। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी सीरीज एंड किस पे हो रही है। देखिए एच स्क्वायर की भी जो सीरीज है वो कहाँ पे एंड हो रही है n-1 पे ही, और हमारी जो एच की सीरीज है वो भी कहाँ पे एंड हो रही है n-1 पे ही। देन अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, स्क्वायर वाला जो सीरीज़ का फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होगा, और साथ ही साथ में जो हमारा नॉर्मल n-1 का फॉर्मूला है सीरीज़ का वो यहाँ पे लिखिए आप लोग। लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर n-1 n 2n-1/6 प्लस एच n-1/2। अब यहाँ पे कितने फंक्शन है 1 2 और ये 3 बार n की टर्म है ना, तो हमारे पास क्या है एच स्क्वायर ही है, तो हमें तो 3h चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा h3, मतलब एक एच इससे मल्टीप्लाई होगा एक एच इससे मल्टीप्लाई होगा और एक एच इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा तो एक एच यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो एक एच इससे मल्टीप्लाई होगा एक इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए एच के अंदर, तो यहाँ पे आएगा एन एच माइनस एच विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन एच विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2n h माइनस एच अपॉन 6 प्लस एन एच माइनस एच अपॉन 2। अब यहाँ पे हमारे पास एन एच की वैल्यू है क्या है 3 है, तो पुट कर दीजिए 3 - 0 3 6 - 0/6 प्लस 3
3 माइनस 0/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। NH में हमने NH की वैल्यू पुट कर दी और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई है। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 6 18/6 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 3 = 9, तो 9/2 विच इज इक्वल्स टू 18 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 54, तो 54/6 प्लस 9/2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 9/2। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 18 + 9/2 विच इज इक्वल्स टू 27/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैंने एलसीएम करके भी बता दिया है। अब हमारा आंसर तो आ गया। अब हम एक चीज़ और क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए चेक करके देखते हैं। लिखिए इंटीग्रेशन 1 to 4 x² - x। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी x³ - x²/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक में। ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। सो पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट पुट होती है फिर आपकी लोअर लिमिट पुट होती है। तो 4³ - 4² माइनस यहाँ पे क्या है 1³ - 1² अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्क्वायर की वैल्यू लिखिए आप लोग, सॉरी क्यूब की वैल्यू, इसकी क्यूब की वैल्यू लिखिए। इसकी क्यूब की वैल्यू क्या है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64 एंड अपॉन में 3 एज इट इज। 16 की वैल्यू 4 का हमारा स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16/2 यहाँ पे तो एज इट इज आएगा बिकॉज 1 का क्यूब और स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। तो 1/3 + 1/2 बिकॉज ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हमारा आएगा 27/2। ये थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया। अगर आप लोग को ज़रूरत लगती है, वैसे तो आप खुद से कर लेंगे ये सॉल्व बिकॉज मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेके सिखा रखा है। बट अगर फिर भी अगर आप लोगों से नहीं हो पाता है सॉल्यूशन तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इसको सॉल्व करा दूंगी। फिफ्थ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 ex/dx। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन सबसे पहले लिखिए। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b f(x)dx विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h fa + h + a + 2h एंड सो ऑन fa + n-1h। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। अब NH अगर हमें फाइंड करना है तो वो क्या होता है b - a। b की वैल्यू हमारी 1 है और a की वैल्यू हमारी नेगेटिव है। यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। NH की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब यहाँ पे हमारे फंक्शन में वैल्यू लिखेंगे f(x) विच इज इक्वल्स टू ex। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1, तो x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए। देन -1 + h, x की जगह पे -1 + h पुट कर दीजिए। देन -1 + 2h, आप लोग x की जगह पे ये पुट कर दीजिए e⁻ -1 + 2h। लास्ट क्या है -1 + n-1h, x की जगह पे ये पुट कीजिए e⁻ -1 + n-1h। अब ये पूरी की पूरी वैल्यूज जो है वो हमारी फंक्शन वाली सीरीज पे पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 h e⁻ -1 + e⁻ -1 + h + e⁻ -1 + 2h एंड सो ऑन e⁻ -1 + n-1h। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली देखूँ, अगर e⁻ -1 जो है वो सब में है तो हम e⁻ -1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 h। अब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया e⁻, तो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, यहाँ से तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1 प्लस यहाँ पे मैंने e⁻ -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा h, तो e⁻h प्लस e⁻ यहाँ पे क्या बचेगा 2h, तो लिख दीजिए 2h एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 को कॉमन लेने पे क्या बच रहा है -n विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ h। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ e⁻ -1 को कॉमन लिया है। अब इसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द सीरीज, क्या रहेगा r⁻n-1/r-1। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है हमारे पास 1 है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे नहीं समझना है कि a की वैल्यू तो हमारे पास -1 है तो मैम आपने 1 कैसे मान ली। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैं अरेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग फॉर्मूला नहीं है, ये इस सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, इसलिए यहाँ पे आएगी a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू क्या है e⁻h, ये हमारी r की वैल्यू है। तो यहाँ पे r और e की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमारे पास a और r दोनों की वैल्यूज है, फॉर्मूले में पुट कीजिए। a की जगह पे 1 पुट कीजिए तो 1, और यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट करेंगे h पुट करेंगे, तो e(h) विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n। अब आप बोलेंगे कि n क्यों लिखा है, बिकॉज n तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लिखनी है, r की वैल्यू e⁻h है, और n तो बेसिकली फॉर्मूले में है ही, इसलिए यहाँ पे n मल्टीप्लाई में आएगा ही। e⁻h मल्टीप्लाई विथ n -1 अपॉन e⁻h -1। देखिए यहाँ पे मैंने e⁻h डायरेक्ट लिखा है बिकॉज यहाँ पे कोई भी n फंक्शन जो है वो पावर में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देन अब इसके बाद आप लोग देखिए
अब ये जो एन एच है यहाँ पे, एन एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे 2। तो देखिए ई की पावर -1 एज इट इज़, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एन एच की वैल्यू है ई की पावर 2 -1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये एच जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एच अपॉन ई की पावर एच -1 एज इट इज़ था और यहाँ पे एच मल्टीप्लाई में होगा। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस तरीके से टर्म रहती है तो क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 बिकॉज लिमिट यही चल रही है h अपॉन ई की पावर h -1 विच इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि इस तरीके से जब भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी वैल्यू 1 रहती है तो ई की पावर -1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई स्क्वायर -1, ये आपका आंसर है। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस ई की पावर -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा ई की पावर -1 + 2 माइनस ई की पावर -1, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव का 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिकॉज हमने तो ये कॉमन लिया था ना, अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे पावर क्या है पॉजिटिव का 2, यहाँ पे क्या है नेगेटिव का 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आना है पॉजिटिव का, तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या करना है चेक करके भी मैं बता देती हूँ कि चेक करने के बाद क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं ये पता चलता है, इसलिए वो चेक करने की सिचुएशन आप लोग ज़रूर अच्छे से ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अप इंटीग्रेशन विद अ फंक्शन ई की पावर x dx, जो कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -1 से लेके 1 तक है। ये क्या है हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। अब आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो ई की पावर x -1 से लेके 1 तक वैल्यू जा रही है विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 1 है और लोअर लिमिट क्या है -1 है, तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, यही आपका आंसर था और यही हमने चेक करके भी प्रूव कर दिया। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ई की पावर 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4 तक है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला ही लिखा करिए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ए प्लस n-1h, ये हमारी सीरीज़ है। ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला, ये आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पुट किया है जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला रहता है फंक्शन वाला वो मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब इसके बाद हमारे ए और बी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद एन एच फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 0 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, एन एच विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू हमारे पास 0, तो 4 - 0 विच इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे एन एच की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हम फंक्शन की वैल्यूज को पुट करते हैं, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई की पावर 2x, यहाँ पे हम पहले 0 पुट करेंगे बिकॉज ए क्या है 0 है, तो एफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस ई मल्टीप्लाई विद 0। अब ई की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये तो आपको पता ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है 1 आया है। नेक्स्ट है फंक्शन में 0 प्लस एच पुट कीजिए, मतलब x में 0 प्लस एच पुट कीजिए तो x प्लस ई की पावर 2h, देन नेक्स्ट क्या है 0 प्लस 2h पुट कीजिए फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2h प्लस ई की पावर 4h, बिकॉज यहाँ पे क्या पुट करना है 2h पुट करना है। नेक्स्ट क्या पुट करना है 0 प्लस n-1h, अब यहाँ पे n-1h पुट कीजिए तो n-1h प्लस ई की पावर 2n-1h, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 0 मैंने नहीं लिखा है बिकॉज 0 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी जितनी भी वैल्यूज है ये हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h 1 प्लस h प्लस ई की पावर 2h प्लस 2h प्लस ई की पावर 4h एंड सो ऑन n-1h प्लस ई की पावर 2n प्लस 1h, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए कांस्टेंट टर्म तो हमारी पहले ही बोल दी गई कि a जो है वो क्या है हमारा 0 है, इसलिए यहाँ पे हम n फंक्शन को n टाइम्स नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे n भी n टाइम्स नहीं है और कांस्टेंट फंक्शन हमारा 0 है, मतलब हमारा कांस्टेंट फंक्शन अभी कुछ भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्या आएंगी h की टर्म्स आएंगी, तो एक हमारी h की टर्म आएगी, एक हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ में h की टर्म आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम h देखते हैं, h में कॉमन लूँगी तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारी नॉर्मल सीरीज आएगी बिकॉज 1 2 3 इसी पैटर्न में चल रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है n-1 पे एंड हो रहा है, तो h को कॉमन लेने पे आएगी हमारी सीरीज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n-1 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास e का एक्सपोनेंशियल टर्म बचेगी। तो देखिए अगर मैं
एक्सपोनेंशियल टर्म की बात करूँ तो क्या क्या टर्म्स हमारे पास 1 प्लस ई की पावर 2h, बिकॉज ये 1 भी जो है वो क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म का ही है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ई की पावर 0 थी तब जाके यहाँ पे वैल्यू 1 आई थी, तो वो 1 भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से जब एक्सपोनेंशियल टर्म की सारी वैल्यूज लिखी तो ये 1 भी वहाँ पे आएगा। 1 प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 4h एंड सो ऑन ई की पावर 2n-1h। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ये एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने अलग कर दिया और h को कॉमन लेके बाकी सीरीज को अलग कर दिया। अब हमें इसका फॉर्मूला भी पता है और इसका फॉर्मूला भी पता है। ये तो नॉर्मल हमारी सीरीज का फॉर्मूला है और यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म का फॉर्मूला जो कि क्या होगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अब हमारे ए क्या है हमारे पास, ये रहा हमारा ए। ये फर्स्ट टर्म जो रहती है हमारी कॉमन नंबर फर्स्ट टर्म जो रहती है वही क्या रहती है हमारी ए रहती है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 1 है और आर क्या है हमारे पास, ये देखिए आर है हमारे पास ई की पावर 2h। रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है ई की पावर 2h, सेकेंड टर्म ही रहती है ना हमारी आर, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास ए और आर की वैल्यू है, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। और इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारी n-1 वाली सीरीज को बिलोंग कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n-1 अपॉन 2। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया, प्लस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। ए क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई विद ई की पावर 2hn-1 अपॉन ई की पावर 2h-1। अब यहाँ पे n-h में सॉरी NH में हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू हमको पता है। तो और ये H जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा हमारा वो जो इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में वो लिमिट करके अपॉन में फॉर्मूला था ना वही आ जाएगा। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 n h अपॉन 2 प्लस ई की पावर 8-1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ h। अब ये h कहाँ से आया, बाहर जो h था वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है अपॉन ई की पावर 2h-1। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है। इस पूरी की पूरी टर्म को अलग लिख दीजिएगा, बिकॉज ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा 1 होगा, दैट्स वाई ये पूरी की पूरी टर्म मैंने अलग लिख दी है। एंड यहाँ पे देखिए NH की वैल्यू क्या है 4 है, तो पुट कर दीजिए 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस ई की पावर 8-1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आएगी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग एक चीज़ और ध्यान से देखिए, हम जब भी सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल में 1 आती है, बट यहाँ पे आप लोग देखिए ई की पावर क्या है 2h है और यहाँ पे तो सिर्फ h है, इसका मतलब ये इक्वल में 1 नहीं आ सकती, बिकॉज हमारे पास क्या हमारी जो पावर है और ऊपर की जो वैल्यू बिल्कुल सिमिलर आती है, तब जाके हम इसको 1 पुट करते हैं, बट यहाँ पे सिमिलर नहीं है। इसको सिमिलर बनाने के लिए हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, जिसके कारण से ये 1 बन सके। तो देखिए 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ई की पावर 8-1 अपॉन 2, ये डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये पूरी की पूरी चीज़ बिल्कुल सिमिलर आ रही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन ई की पावर 2h-1, ये पूरा का पूरा क्या है 1 की इक्वल है। अब ये 1 की इक्वल हो जाएगा, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 4 जा क्या है 16/2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, प्लस ई की पावर 8-1 अपॉन 2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 8 जा 16 प्लस ई की पावर 8-1 अपॉन 2। एंड यहाँ पे क्या है 16 पॉजिटिव का, ये क्या है माइनस का 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस ई की पावर 8 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमारा आंसर तो आ गया, एक बार चेक करके देखते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन किया है क्या वो सही है या गलत। सो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x प्लस ई की पावर 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4 तक, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा x की पावर n अपॉन n+1, फॉर्मूला पुट कीजिए x² प्लस ई की पावर 2x, बिकॉज इंटीग्रेशन है तो ई की पावर 2x ही रहेगा। अब यहाँ पे हम जब ये 2x को देखेंगे तो यहाँ पे जब 2x का इंटीग्रेशन होगा तो ये 2 जो है अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं, मैंने गलती से डिफ्रेंशिएशन कर दिया होगा। यहाँ पे ई की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा, बिकॉज 2x का इंटीग्रेशन 2 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमारी जो लिमिट्स है 0 से लेके 4 तक वो इसमें पुट होंगी। तो पहले क्या पुट होता है अपर देन लोअर, तो अपर में देखिए आप लोग यहाँ पे हमारे x की जगह पे 4 पुट होगा, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 4 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये अपॉन में रहेगा, मल्टीप्लाई में नहीं, सॉरी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इंटीग्रेशन में जो है जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं किसी भी x के साथ में फंक्शन को तो वो अपॉन में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है। मैंने गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया, आप लोग याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में हमेशा अपॉन में आता है। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, अभी हमने अपर और लोअर वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो पुट करेंगे 0 तो पूरा 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर 0। ई की पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ई की पावर 0 हमारी 1 होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1। तो देखिए बिकॉज ये नेगेटिव है ना इसलिए यहाँ पे माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16/2
ई की पावर 8/2 माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 बच गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आएगा 16 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए 16 माइनस 1 इज 15, तो 15 प्लस ई की पावर 8/2, ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये और ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब हमने जब चेक किया तो हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी भी चीज़ में किसी भी टाइप का डाउट होता है, लाइक एलसीएम या फिर कोई भी सॉल्यूशन जो आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।